ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? उत्तर है, बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले उठकर बाप को याद करो, इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, अब इस समय मनुष्य चाहते हैं विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। यह है सतयुग नई दुनिया। उनमें एक धर्म होता है तो पवित्रता, शांति, सुख है। उनको कहा ही जाता है हेवन। यह तो सब मानेंगे। नई दुनिया में सुख है, दुख हो नहीं सकता। किसको भी समझाना बहुत सहज है। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर ही होती है। वह तो है ही निर्वाण धाम, जहाँ शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। दूसरी पॉइंट, बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की बात ही उठानी चाहिए। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उनको प्राइज भी मिलती रहती है। वास्तव में इसमें दौड़ा दौड़ी करने की बात है नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। तुम हो ही एवर शांत बाप के बच्चे। यह वर्षा उनसे मिलता है। उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता। भगवान को भी पार्ट में जरूर आना है। तीसरी पॉइंट, कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे मैं आता हूँ। तो भगवान को भी मोक्ष नहीं तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हैं? यह बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की हैं। बाप तो तुम बच्चों को ही समझाते हैं। तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जास्ती है। शिव बाबा समझाते हैं तो तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो। विचार सागर मंथन तुमको करना है। सर्विस पर तुम बच्चे हो। तुमको तो बहुत समझाना होता है। दिन रात सर्विस में रहते हैं। म्यूजियम में सारा दिन आते ही रहेंगे। यहाँ तो घर है, जब चाहे तब बैठ सकते हैं। सेंटर्स में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। चौथी पॉइंट, यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठें और झुटका खाएं। इसलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है। जो स्नान आदि कर फ्रेश हो आए फिर भी टाइम पर नहीं आते तो उनको फरमान बरदार नहीं कह सकते हैं। लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं ना, बेहद के बाप को भी होते हैं। मालूम तो सब पड़ जाता है ना। पांचवी पॉइंट, श्री कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो स्वर्ग है। एक ही राज्य होता है। विश्व में शांति है। स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। वह है ही नई दुनिया। वहाँ अशांति हो नहीं सकती। शांति तब है जब एक धर्म है, जो धर्म बाप स्थापन करते हैं। बाद में जब और धर्म आते हैं तो अशांति होती है। वहाँ है ही शांति। 16 कला संपूर्ण है ना। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है। उनको फुल मून कहा जाता है। छठी पॉइंट, उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। यह किसको भी पता नहीं है। हेवन कैसे रचते हैं? श्री कृष्ण तो रच न सकें। उनको कहा जाता है देवता। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं। उनमें दैवी गुण हैं, इसलिए देवता कहा जाता है। अच्छे गुण वाले को कहते हैं ना।
यह तो जैसे देवता है। लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे यह तो जैसे असुर है। तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाप का देखा हुआ है 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते हैं, एकदम शीरखंड हो चलते हैं। कहाँ तो घर में सिर्फ 2 होंगे तो भी लड़ते झगड़ते रहेंगे। 7वें पॉइंट, तुम हो ईश्वरीय संतान, बहुत बहुत शीरखंड हो रहना चाहिए। सतयुग में शीरखंड होते हैं, यहाँ शीरखंड होना तुम सीखते हो तो बहुत प्यार से रहना चाहिए। बाप कहते हैं अंदर में जांच करो, हमने कोई विकर्म तो नहीं किया, किसको दुख तो नहीं दिया। ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं। यह बड़ी समझ की बात है। तुम बच्चे हो विश्व में शांति स्थापन करने वाले। अगर घर में ही अशांति करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे करेंगे। लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है तो कहेंगे यह तो मुआ भला। 8वें पॉइंट, शिव बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास आओ, वह तो हीरा है, वो झट तुमको युक्ति बताएंगे, ऐसे शांति हो सकती है, शांति का प्रबंध देंगे। ऐसे बहुत हैं, चलन दैवी घराने जैसी नहीं है, यह है ही गंदी दुनिया वैशाल्य, इनसे तो नफरत आती है। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में संगम पर हो नहीं सकती। यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मेरे साथ तो धर्मराज है ना, जब हिसाब किताब चुकतू होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। बीमार होते हैं, वह भी कर्म भोग है ना। 9वीं पॉइंट, बेहद का बाप कहते हैं पहले पहले मुख्य चीज तो समझाओ, ज्ञान अलग और भक्ति अलग चीज है। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। शास्त्रों में कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है, तो आधा आधा भी हो नहीं सकते। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं हैं तो अच्छे हैं, पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे, अनेक पॉइंट समझाई जाती है। धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएगी। 10वीं पॉइंट, अभी तुम बतलाते हो श्री कृष्ण आ रहा है, सतयुग में जरूर श्री कृष्ण होगा, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं होगा, यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। इनमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो हम तो बाप के बच्चे हैं, बाप वर्षा देने आए हैं। स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे, न त्रेता में सब आ सकते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता है। वरदान है पवित्रता की शक्ति द्वारा सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। विस्तार है सुख शांति का फाउंडेशन पवित्रता है। जो बच्चे मन वचन कर्म तीनों से पवित्र बनते हैं वही हाईनेस और होलीनेस है। जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ सुख शांति स्वतः है। पवित्रता सुख शांति की माता है। पवित्र आत्माएं कभी भी उदास नहीं हो सकती। वे बेगमपुर के बादशाह हैं। उनका ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। लाइट का ताज पवित्रता की ही निशानी है। स्लोगन है, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, यह चिंतन करना ही सब चिंतन है। अच्छा, ओम शांति।